हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का पॉइंट होगा वह बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम प्रौद्योगिकी। हमने सुबह में टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को दे दिया था और उसी प्रश्न का मॉडल आंसर मैं डिस्कस यहां पर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा? क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी। प्रश्न है, इससे संबंधित हमने एक आर्टिकल भी जनसत्ता न्यूज़पेपर का संपादकीय आलेख हमने आपके साथ साझा किया था। उसमें क्वांटम कंप्यूटर और परंपरागत कंप्यूटर, इन सभी चीजों के बारे में वहां पर अच्छे तरीके से पॉइंट में समझाया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी ने उस आर्टिकल को पढ़ा होगा और इसका आंसर भी आप लोगों ने लिखा होगा। देखिए, प्रश्न है क्वांटम प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले आपको बताना है। इसके बाद इसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के साथ साथ चुनौतियों को भी बताएं। यानी कि पहला नंबर पे आपको क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है इसे डिफाइन करना है। इसके बाद क्वांटम प्रौद्योगिकी का क्या यूज है इसे बताना है, और फिर क्वांटम प्रौद्योगिकी के समझ क्या क्या चुनौतियां हैं तीसरा नंबर पे इसे बताना है। और लास्ट में आपको डिफाइन करना है कि हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, तो प्रश्न यानी कि 4 सेक्शन में पूछा गया। पहला सेक्शन क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। दूसरा, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज क्या है। तीसरा, इसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। और चौथा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणी करें। ये 4 सेक्शन में आपके प्रश्न के उत्तर को लिखना था। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन के साथ इसका आंसर हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हमने उत्तर, चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहां पर ज्यादा आपको भूमिका नहीं लिखना होगा। ठीक है, तुरंत आपको प्रश्न से इसके उत्तर को शुरुआत करना होगा। हाँ, 1-2 सेंटेंस में अगर आप चाहें तो भूमिका लिख सकते हैं, अन्यथा अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में आप उसके डिफिनीशन को ही लिख सकते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी तेजी से उभरती हुई एक तकनीक है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी तेजी से उभरती हुई एक ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। ठीक है, क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पदार्थ के परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति के बारे में व्यवहार से संबंधित बातों का अध्ययन एवं तकनीकी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गया। देखिए, हाल के दिनों में आप देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों के दौरान तकनीकी के क्षेत्र में कई सारे नए नए रिवोल्यूशन की आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब का अब मानव जीवन में व्यापक स्तर पर उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सभी तकनीक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीपीएससी में या तो लॉन्ग प्रश्न में या फिर शॉर्ट नोट्स में इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इन सब का डिफिनीशन आप एक जगह पर लिखकर उसको याद कर लें। इंट्रोडक्शन टाइप का 2-3 वाक्य बनाकर आप अपने नोट्स में लिख लें, ताकि प्रश्न आए अगर उस टॉपिक से संबंधित तो वहां पर आंसर लिखने में आपको समय बर्बाद ना करना पड़े और झट से आप वहां पर आंसर लिख सके। ठीक है, तो यहां पर 2 सेंटेंस के जरिए हमने क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझाया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके क्वांटम के बारे में और चर्चा किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर क्वांटम प्रौद्योगिकी ने प्रकाश तथा पदार्थ की अंतःक्रिया सहित भौतिक जगत के बारे में हमारी समझ विकसित करने के लिए आधार प्रदान किया, जिसके कारण लेजर एवं अर्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों को बढ़ावा मिला है। वहीं वर्तमान समय में क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ प्रारंभिक स्तर पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज होता था और वर्तमान समय में क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से क्वांटम टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, इसे यहां पर हमने देख लिया। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी चीजें थी डिफिनीशन के संदर्भ में उसे हमने डिस्कस किया।
प्रश्न का दूसरा सेक्शन है क्वांटम टेक्नोलॉजी के यूज या क्वांटम टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बताना है, उपयोग को बताना है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का कई सारे क्षेत्रों में मानव जीवन में उपयोग किया जाता है। चूंकि हमने ऊपर ही फर्स्ट सेंटेंस में हमने बताया कि जटिल समस्याओं के समाधान करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जटिल समस्याओं के समाधान में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए पहला यूज है अनेक जटिल कार्यों को सरलता से करने में सक्षम है, जो जैसा कि अभी हमने डिफिनीशन में बताया था। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में डेटा का बेहतर संग्रहण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अगर डेटा संग्रह अच्छे तरीके से हो पाती है तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उससे आसानी से निपटा जा सकता है। सबसे प्रमुख चुनौती होती है डेटा कलेक्शन की। तीसरा है विभिन्न आपदाओं के पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। अगर दक्ष टेक्नोलॉजी होगी, अगर दक्ष एवं कुशल तकनीक होगी तो उसके जरिए कोई भी आपदा आने वाली है तो उसका पूर्वानुमान काफ़ी आसानी तरीके से लगाया जा सकता है, चाहे वह सुनामी हो, सूखा हो, भूकंप, बाढ़ आदि की स्थिति हो। और अगर पूर्वानुमान पहले लगाया जाएगा इन सभी तकनीक का प्रयोग करके तो जो भी आपदा के समय क्षति होती है उसको न्यूनतम किया जा सकता है। भौतिकी के क्षेत्र में नवीन शोध में सहायक है, चूंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में कई सारे नए नवीन शोध किए जा सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उपयोग है। साइबर हमलों से बचाने के लिए स्वाभाविक है, अभी हमने बताया कि अगर दक्ष टेक्नोलॉजी होगी तो वह कई प्रकार से हमें मदद करेगी, चाहे वह जटिल कार्यों का समाधान हो, विभिन्न आपदाओं का पूर्वानुमान हो या फिर साइबर हमले से रोकने में वह काम करेगी। ठीक है, अगला है भविष्य में यातायात अनुकूलन प्रणालियों का उपयोग। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है दवा उद्योग में नए अणुओं की खोज एवं संबंधित प्रक्रिया में लगने वाले समय सीमा को घटाने में सहायक। चूंकि यह दक्ष टेक्नोलॉजी है, काफ़ी जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने में यह सक्षम है, इसीलिए यह जो दवा उद्योग में नए अणुओं की खोज में पहले अधिक समय लगता था उस समय को भी घटाने में सहायक है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज हमने यहाँ पर देख लिया। अब है क्वांटम प्रौद्योगिकी अन्य परंपरागत तकनीक की तुलना में 1000 गुना तेज कार्यों को करने में सक्षम है। इसीलिए तो पुराने आप तकनीक देखेंगे, चूंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा उनकी जो जेनरेशन है तकनीक की उनमें परिवर्तन होता चला जाएगा। और क्वांटम प्रौद्योगिकी को देखेंगे, परंपरागत जो भी तकनीक है उसकी तुलना में काम को आसानी से कर पाते हैं और काफ़ी तेजी से काम को करने में सक्षम है। इससे मानवीय जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव की उम्मीद है। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक है कि कोई टेक्नोलॉजी है, अगर उसका यूज मानव जीवन में है तो उसका मिसयूज भी हो पाएगा और उसकी चुनौतियां भी समाज में बनी रहेगी। पहला चुनौती है क्वांटम तकनीक के गलत हाथों में चले जाने से आधिकारिक एवं गोपनीय डेटा के हैक होने एवं दुरुपयोग का खतरा है। तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह हमारे डेटा को किस प्रकार से वह सुरक्षित रख पाता है। अगर वह सुरक्षित तरीके से हमारे डेटा को नहीं रख पाया तो आप समझिए हमारा जो भी डेटा है वह हमारी जो निजता है वह खतरे में पड़ जाएगी। तो सबसे प्रमुख चुनौती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्वांटम कंप्यूटर के लिए संसाधनों तथा चिप्स का विनिर्माण पर्यावरण के समक्ष कुछ जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे खनन जनित प्रदूषण। स्वाभाविक है कि क्वांटम कंप्यूटर के लिए जो भी हम चिप्स का प्रयोग करेंगे या फिर जो भी क्वांटम उसके लिए तकनीक का हम प्रयोग करेंगे वह कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, विनिर्माण उद्योग को वह प्रभावित कर सकता है। तो यह भी प्रमुख चुनौती है। अगला, क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर एकाधिकार का जोखिम, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पीछे रीजन है कि अगर जो समृद्ध देश हैं वे क्वांटम प्रौद्योगिकी पर रिसर्च करके आगे बढ़ जाते हैं और विकासशील देश इस पर रिसर्च में पीछे रह जाते हैं तो एकाधिकार का मामला सामने चला आएगा। ठीक है, उच्च लागत और तकनीकी विशेषज्ञता के कारण, क्योंकि जो विकसित कंट्री हैं वे उच्च लागत को पे करने में वे सक्षम होंगे और उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता भी होगी, लेकिन अफ्रीका जैसे कंट्री हैं वे इसमें पीछे रह सकते हैं। तो एकाधिकार का जोखिम विद्यमान है। मानव डीएनए में हेरफेर भी संभावित हो सकते हैं क्वांटम तकनीक के जरिए। ठीक है, तो हमने क्वांटम प्रौद्योगिकी के यूज को देखा, क्वांटम प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का हमने देखा और क्वांटम प्रौद्योगिकी को सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन और उसकी डिफिनीशन को देखा। ठीक है, प्रश्न का 3 सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है।
प्रश्न का चौथा सेक्शन है कि हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास को पोषित करने और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। आप इंटरनेट पर गूगल पे जाकर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को सर्च करिए और इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं उसे आप पढ़िए। जो भी टॉपिक दिया जाता है उसे आप विभिन्न सोर्स से पढ़ने का प्रयास करें। आप दृष्टि के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर क्या कंटेंट दिया गया है उसे आप सर्च करिए। संस्कृति IAS के वेबसाइट पे जाइए, वहां से भी कंटेंट को आप सर्च करिए। इसके अलावा आप गूगल में भी जाएंगे तो कई सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक से संबंधित कंटेंट आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट की कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि उन सभी कंटेंट को मर्ज करके आप आंसर के रूप में कैसे उसका फॉर्मेट को तैयार करते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। स्टार्टिंग में आपको समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार 30 दिन 40 दिन आंसर राइटिंग, लगातार आप 2 महीने 3 महीने आंसर राइटिंग करेंगे तो ये भी चुनौती आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और बाएं हाथ का खिलौना आपके समान हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप आंसर राइटिंग करते रहें, एक दिन भी गैप ना करें, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता था वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा जा रहा, बिल्कुल निःशुल्क और गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो उम्मीद है कि आप इसे काफी बेहतर इसका यूज अपने लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वांटम मिशन को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 23-24 से 30-31 के बीच कुल 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, बजट को ध्यान में रखिएगा, 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है 23-24 से 30-31 के बीच में। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार की है। पहला पॉइंट, भारत क्वांटम मिशन जारी करने वाला विश्व का 7वां देश बना है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वांटम मिशन को लॉन्च करने वाला विश्व का 7वां देश बना है। अगला, यह मिशन सटीक समय, संचार और नौवहन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। अगला, ये आपको गूगल में सर्च करिएगा या फिर आप PIB वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पर मिल जाएगा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रमुख विशेषताएं, या फिर ये सारे कंटेंट आपको दृष्टि के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप उसे वहां से लिख सकते हैं आखिर क्वांटम मिशन के क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति देगा और देश में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा। यानी कि जो मिशन क्वांटम है वह टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मुख्यतः 4 स्तंभ बताए गए हैं। कौन कौन 4 स्तंभ है? पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशन, तीसरा क्वांटम सेंसिंग और चौथा उपकरणों का निर्माण। आप जब भी आंसर लिखेंगे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से संबंधित ये चारों मिशन का, ये चारों आधार स्तंभ जो हैं, इसका चर्चा आप अवश्य करेंगे। इसके बिना आपका आंसर अधूरा होगा। इसके अलावा भी भारत सरकार ने क्वांटम तकनीक के विकास के लिए 2021 के बजट में 8000 करोड़ का आवंटन किया था तथा मध्य प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। आप देखेंगे कि भारत सरकार ने भले ही अप्रैल 2023 में क्वांटम मिशन को लॉन्च किया, लेकिन इसके पूर्व भी भारत में व्यवहारिक रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। इनमें हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। इसके अलावा पूर्व में 2021-22 का जो बजट था उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अभी जो क्वांटम मिशन जारी किया गया उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा 6000 करोड़ रुपए 30-31 तक, अभी 23-24 से लेकर 30-31 के बीच में खर्च करने की बात की गई है। तो सरकार जो है क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो प्रश्न के सभी सेक्शन जो थे उसे यहाँ पर हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। अब कंक्लूजन के साथ आंसर को हम लोग फिनिश करेंगे। निष्कर्षतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत सरकार क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे नवीन तकनीकों के विकास हेतु हर संभव प्रयास कर रही है ताकि भारत को एक क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र, ग्लोबल सेंटर के रूप में उसे डेवलप किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंक्लूजन के साथ आंसर समाप्त होता है। ठीक है, क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसे आसान शब्दों में हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि जो हमारी यह आंसर
राइटिंग सीरीज चल रही है वह आपकी लाइफ के लिए और आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो या फिर कोई समस्या हो रह गई हो आपके माइंड में इस टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट करना ना भूलें। आपकी एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और जो कोई भी आपकी शंका होगी उसका समाधान हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।